फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा गूंजे क्योंकि घर थोड़ा सा खाली हुआ है, पेंटिंग डेंटिंग का काम चल रहा है। जिनके घर में भी छोटे बच्चे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे घर की दीवारें बच्चों के होते हुए सही रह ही नहीं सकती। जितनी ज़्यादा हम लोग कॉपी पे ड्राइंग नहीं बनाते उससे कई ज़्यादा हमारी दीवारों पे ड्राइंग मिलती है। तो बस कुछ ऐसा ही हाल मेरे घर का भी था। तो सोचा चलो दिवाली भी नज़दीक आ रही है, इसी बहाने घर की डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाएगी। तो इसीलिए हो सकता है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को गूंजे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। इससे पहले मैंने जो पूजा के लिए वीडियो बनाई, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया। आप लोगों ने एक बहन के लिए मैंने स्टैंड लिया, एक बहन के लिए आवाज़ उठाई और वो तमाम बहनों ने उन सारी चीज़ों से कनेक्ट किया। देख के बहुत अच्छा लगा। एक तरफ त्योहारों की तैयारियां, सब अपने घर में साफ़ सफाई कर रही हैं, सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे एक अलग ही माहौल बना हुआ है। चलिए मैं ये बोलूँगी कि बाहर के लोगों को आप डांटते हैं, भला बुरा बोलते हैं, लेकिन कभी अपने घर के लोगों की तरफ देखा है? अगर आप बाहर वालों को बोलने का मौका नहीं देंगे तो कोई मजाल नहीं है किसी की आपके घर की तरफ कोई नज़र उठा के भी देख पाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है, जो देखा जाता है उसी पे बात भी होती है और आग भी वहीं लगती है जहाँ पे चिंगारी दी जाती है। अक्सर आंटी लोगों पे नाराज़ होती हैं, बाहर के लोगों पे नाराज़ होती हैं, कई बार बहुत लोगों से कंप्लेन करती हैं, पर अब क्या, जब घर के लोग ही अपने घर का तमाशा बनाने से पीछे नहीं हटते, जब घर के लोग ही अपने घर की बातें करने के लिए मौका देते हैं तो फिर इसमें उन आम पब्लिक की कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि उस पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है। आंटी परेशान होती हैं, वो पब्लिक आंटी की साइड हो जाती हैं। पूजा परेशान होती है, वो पब्लिक पूजा की साइड, वहाँ से छोटे भैया परेशान होते हैं उनकी साइड, बड़े भैया परेशान होते हैं उनकी साइड। तो पब्लिक तो बिल्कुल इमोशनल फूल है, वो आपके इमोशंस के हिसाब से रिएक्ट करती है। तो इसमें किसी भी पब्लिक रिव्यू वाले की गलती होती ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करें जब आप अपने घर की लड़ाइयाँ अपने घर की चार दीवारी के अंदर सॉर्ट नहीं कर पा रहे हो। त्योहारों के टाइम पे आपके घर में एक के बाद एक जो चीज़ें आ रही हैं, यकीन मानो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ छोटे भैया के बारे में। इससे पहले भी मैंने उनके लिए एक वीडियो बनाया था और वो मेरा पहला वीडियो था। मैं बहुत जल्दी से किसी के लिए भी कभी भी अपना एक नज़रिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करती, क्योंकि हम सब भी एक फैमिली से आते हैं और हर फैमिली में हर सिबलिंग अलग तरीके का होता है, हर बच्चा यूनिक है, हर पेरेंट्स यूनिक है, क्योंकि सबके थॉट्स और सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। लेकिन शायद ये वही बच्चा है जो अपनी मम्मी के साथ ही चैनल की शुरुआत किया था। ये वही बच्चा है जो अपनी मम्मी को बहुत सपोर्ट किया करता था। ये वही बच्चा है जो अपनी मम्मी के लिए कभी कभी तो अपनी भाभी के अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता था, अपने भाई के अगेंस्ट भी खड़ा हो जाता था। तो आज इस बच्चे को अपनी ही माँ के अगेंस्ट खड़ा देख के देखिए ऑकवर्ड तो लगता है। मैं ये नहीं बोलती कि मम्मी 100% सही होंगी क्योंकि वो माँ है या क्योंकि वो हमसे उम्र में बड़ी है, ऐसा नहीं होता। बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप होता ही है और आप चाहकर भी उस जनरेशन गैप को फुलफ़िल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बड़ों को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की इतनी आदत हो चुकी होती है कि वो सडन चेंजेस कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पर छोटों को इस चीज़ से समझदारी से काम लेना चाहिए। मॉडर्न ज़माने में हो, 21 सेंचुरी में हो, सोशल मीडिया पे हो, तो अपने थॉट्स को अभी तक भी मॉडर्न क्यों नहीं कर पा रहे हो? अगर किसी भी सिचुएशन में या किसी भी हालात में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पेरेंट्स के थॉट्स आप लोगों से मैच नहीं कर रहे हैं या आपकी लाइफस्टाइल से मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। पेरेंट्स तो हमेशा बच्चों के साथ एडजस्ट करते ही हैं ना। आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाने वाले कौन हैं? आपके पेरेंट्स ही हैं ना। और अगर आप इस मुकाम पे आज पहुंच गए हो तो आप दुनिया के सामने उनकी जिस तरीके से इंसल्ट कर रहे हो, किसी भी माता पिता को बुरा लगता है। आज की यंग जनरेशन के अंदर पेशेंस लेवल नहीं है, तो आप घर के बड़े बुजुर्गों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पेशेंस लेवल अपना दिखाएं। शायद इस समय पे वो भी बहू बेटियां रही होंगी, उन्होंने भी अपना पेशेंस लेवल बहुत दिखाया होगा और अगर उनका पेशेंस उस समय पे जवाब दे जाता तो शायद वो अपने बच्चों को ढंग से शिक्षा नहीं दे पाते या अपने बच्चों को आज इन पैरों पे खड़ा नहीं कर पाते जिस पैरों पे आज आप लोग खड़े हैं।
अगर उन्होंने उस समय पे वो पेशेंस नहीं दिखाया होता। हर किसी की ज़िंदगी में एक दौर आता है और टाइम के साथ साथ इंसान एडजस्ट भी करता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करता है। और क्योंकि हमारी पेरेंट्स का नेचर आज ऐसा है तो हम इस चीज़ से कभी ये भुला नहीं सकते कि उन्होंने बीते दिनों कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया होगा। हर एक सिंगल पेरेंट की एक स्ट्रगल जर्नी है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो देखने वाले तमाम ऑडियंस के पेरेंट्स हो। हर पेरेंट्स की एक स्ट्रगल जर्नी होती है, लेकिन उस स्ट्रगल जर्नी में उन्होंने कभी अपने बच्चों को स्ट्रगल नहीं दिया होता। अपने बच्चों को वो हमेशा शान की ज़िंदगी देना ही चाहते हैं, वही शायद इन्होंने भी दी होगी। शायद इस दिन के लिए तो नहीं दी होगी ना कि उनके बच्चे आके सोशल मीडिया पे अपनी मम्मी की, अपनी बहन की, अपने परिवार की इस तरीके से बेइज्जती करें। मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ यहाँ पे प्रिंस से, क्योंकि प्रिंस की उम्र और घर का छोटा बच्चा था, तो उस चीज़ से मैं समझ पा रही हूँ कि उसको इतनी बोलने की आज़ादी शायद दी गई, या उसको इतना गुस्सा होने की आज़ादी दी गई कि आज वो आज़ादी शायद घर वालों के लिए ही भारी पड़ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कहीं कहीं किसी किसी जगह पे आंटी को भी चुप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा जानती है। एक माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा किस लेवल तक जा सकता है और किस लेवल तक नहीं जा सकता। जब अधिकतर सोशल मीडिया को अब इनके बच्चे का नेचर पता चल गया तो ये तो फिर भी माँ है, माँ को तो पता होगा ना कि अगर मैंने इतनी सी बोली तो वो वहाँ से 10 बोलेगा। इसको ज़ुबान लड़ाना कहते हैं। वैसे पहले तो ये ज़ुबान बच्चे घर की 4 दीवारी के अंदर लड़ाया करते थे। मेहमान आते थे तो उनके सामने बिल्कुल सीधे बन जाते थे। मम्मी समझाती थी मेहमानों के सामने बेइज्जती मत कराना, 4 लोगों के सामने बेइज्जती मत कराना। पहले ये 4 दीवारी के बीच में होता था, लेकिन आज के डेट में ये सोशल मीडिया पे पता नहीं करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों के बीच में हो रहा है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब अपने बच्चे की आपको पता है नेचर की वो कैसा है, तो उस बच्चे को क्यों छेड़ना। मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालने की ज़रूरत ही क्या है, जब पता है कि वो मधुमक्खी काटने आएगी, वो काटने आएगी ही। तो ऐसी मधुमक्खी को मत छेड़ो। उनको जो भी समझाना है, उनसे जो भी बात करनी है, आप ऑफ कैमरा बात करो। आपकी ऑन कैमरा कहीं भी एक छोटी सी बात का वो वहाँ पर बतंगड़ बना देते हैं, घर की पोल खोलने पर उतारू हो जाते हैं। आज अपनी वीडियो में वो ये भी बता रहे थे कि मैं डांडिया क्यों खेलने गया था, इसके पीछे भी एक वजह है। घर में भाई की तबीयत ख़राब थी, उस वक्त पे ये खूब ज़ोर शोर से डांडिया का फंक्शन अटेंड करने गए थे, जिसकी वजह से ये ट्रोल भी हुए थे। लोगों ने काफ़ी नेगेटिव इन्हें बोला था, लेकिन अब ये चीज़ वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे ज़्यादा उकसाया तो मैं बता दूँगा कि मैं डांडिया खेलने के लिए क्यों गया था। क्यों गए थे आप डांडिया खेलने के लिए? ये सरासर ब्लैकमेलिंग हो रही है, क्योंकि मैं अपनी घर की बातें लीक कर दूंगा। वो भी किससे? अपनी ही माँ को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अपने ही परिवार को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर आपने मेरे को ये नहीं बोला तो मैं घर की ये बात बोल दूंगा, अगर आपने मेरे लिए ये बोला मैं घर की ये बात बोल दूंगा। मतलब मैं ये बोलूँ कि इतने झगड़े तो देवरानी जिठानी या सास बहू में नहीं होते जितने हम यहाँ पे माँ बेटे के बीच में झगड़े देख रहे हैं। अब इस पूरे सीन में इनकी वाइफ कहाँ है? मैं समझ पा रही हूँ कि अपनी वाइफ का सुरक्षा कवच ये बने हुए हैं और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं कि दुनिया सिर्फ इन्हीं को भला बुरा बोलेगी कि बेटा माँ से लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक वाइफ़ का ना बहुत मेजर रोल होता है, बहुत मेजर रोल, क्योंकि बहुत सारे लड़के थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, और जो अभी इनका एज है उस एज के हिसाब से ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों पे बिखर जाते हैं, गहराई से शायद चीज़ों को समझ नहीं पाते, एनालाइज नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ पे पार्टनर का काम क्या होता है? पार्टनर का काम यही होता है ना कि अगर एक पार्टनर गुस्सा हो रहा है तो दूसरा पार्टनर उसको शांत कराए। चलो अगर माँ ने गलती कर भी दी तो ज़रूरी है कि आपको भी वो गलतियाँ करनी है? ज़रूरी तो नहीं है ना। एक जना तो चुप रह सकता है, परिवार तो आपका है। लड़ाई बाहर वालों से की जाती है, अपनों के आगे तो झुक दिया जाता है, झुकना पड़ता है अपनों के आगे, अपने रिश्तों के आगे झुकना पड़ता है। मैं यहाँ पे इनकी वाइफ से ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर ये सेम सिचुएशन आपके मायके में होती तो आप अपनी मम्मी और अपने भाई को क्या समझाते? यही समझाते ना, मम्मी को भी यही समझाते कि मम्मी शांत हो जाओ, और अपने भाई को भी यही बोलते कि यार तेरे को शर्म नहीं आ रही, मम्मी से लड़ाई कर रहा है। शायद यही समझाते ना। इस फैमिली को भी वही कंसिडर करके इस समय इनकी वाइफ को अपने हस्बैंड को रोकना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। मम्मी से नाराज़गी है ना, कॉल करो, लड़ो। मम्मी से नाराज़गी है, घर पे जाओ, लड़ो। माँ रूड ज़रूर हो सकती है, लेकिन माँ गलत और ख़राब नहीं हो सकती। रूड ज़रूर हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। माँ ने मना कर दिया कि नहीं आओ, तो क्या आप जब घर की दहलीज पर जाओगे तो माँ आपको घर से बाहर कर देगी? कभी नहीं करेगी।
माँ बहुत बार कड़वे वचन बोलती है, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि माँ की तो गाली में भी फूल झड़ते हैं, माँ की तो गाली में भी दुआएं होती हैं। सबकी माँ करती हैं, आपकी अनोखी माँ नहीं है जिनकी आप पोल पट्टी खोलने के लिए उतारू हो रहे हो क्योंकि मेरे लिए अब कुछ बोला तो मैं उससे डबल बोल दूँगा। सबकी मम्मी ऐसी ही हैं, सबकी मदर का नेचर ऐसी ही होता है। हमारी मम्मी भी ऐसी होती है, गुस्से में आती है तो कुछ भी बोलती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारी माँ नहीं रही या हम उनकी कुछ भी उनके बारे में बोल देंगे। अब तक इतने सालों में आप अपनी माँ का नेचर नहीं समझ पाए। पहले तो आप अपनी माँ को बहुत समझते थे, आज आपको अपनी माँ का नेचर समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ का नेचर कैसा है। मेरी माँ अगर डांटेगी तो जब मैं दुख तकलीफ़ में होऊंगा तो मेरी माँ ही मेरे लिए खड़ी होगी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बीवी के मायके वालों को पेरेंट्स ना मानो, बिल्कुल मानो, उनकी भी उम्मीदें होती हैं, उनके भी सपने होते हैं और इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती अगर जवाई बेटे होने का फ़र्ज़ भी निभा रहा है। लेकिन मैं हमेशा से बोलती हूँ कि कोई भी रिश्ता निभाने से पहले अपने खुद के रिश्तों को निभाओ, ताकि आपके दूसरे जो रिश्ते आपने बनाए हैं उनके और आपके रिश्तों के बीच में कभी भी चीज़ें ऊपर नीचे ना हो। उन्हें बैलेंस करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कल मैंने इनकी बहन की कम्युनिटी देखी, जिसे देख के मैंने एक वीडियो बनाया और अभी तक 3 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 3 बजे के आसपास, अभी तक भी इनकी बहन का कोई भी वीडियो नहीं आया। और ये यहाँ पर खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मेरे लिए कुछ बोला तो मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा बोल दूँगा। क्या बोला था आपके लिए? क्या आपकी कोई ऐसी पोल खोल दी थी उन्होंने? कुछ भी तो नहीं बोला था। इससे ज़्यादा गालियाँ तो लगता है जितने व्यूअर्स देख रहे होंगे ना, उनकी माएँ वीडियो देखते देखते ही दे देती हैं। बच्चों को जब फ़ोन पे देखती है ना, इससे कई ज़्यादा तो फ़ोन पकड़ते हुए देखती है, सुनाने शुरू कर देती है, लगे रहो सारा दिन फ़ोन में, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमने कुछ नहीं करना। बोलती होंगी ना आपकी मम्मी भी, इससे कई ज़्यादा चीज़ें बोल देती है। इनकी मम्मी ने ऐसा क्या बोल दिया था इनको कि इनको इतना ज़्यादा बुरा लगा? बचपन में जब मम्मी डांटती थी बुरा लगता था? बचपन में जब मम्मी पड़ोसियों के सामने डांटती होगी बुरा लगता था? तो आज इतने बड़े हो गए कि अपनी मम्मी की बोली हुई छोटी सी बात इतनी बुरी लगने लग गई कि आप उल्टा अपनी मम्मी को जवाब देने के लिए आ गए और आप इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऑडियंस आपको पॉजिटिव ले। सॉरी, पर ऑडियंस आपको पॉजिटिव नहीं लेगी, क्योंकि ऑडियंस जानती है कि माँ का दर्जा क्या होता है। ये जानती है ऑडियंस। सास बहू का हो वहाँ पे समझ में आता है कि बहू भी किसी के घर की बेटी है, वो समझ में आता है। लेकिन माँ बेटे लड़ रहे हैं, सुनने में और देखने में ही इतना ऑकवर्ड लग रहा है कि माँ बेटे लड़ रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है ये? और अगर लड़ भी रहे हो तो भैया ऑफ कैमरा लड़ो ना, ऑफ कैमरा लड़ो। ये ऑन कैमरा लड़ने की क्या ज़रूरत है? माँ ने छोटी सी बोल दी, वहाँ से बेटा पूरी की पूरी चिंगारी ले आया। माँ ने ज़रा सा बोल दिया, बेटा अपने आप से कंपैरिजन करने लगा। हमें कुछ नहीं समझते, हमें प्यार नहीं करते, हमारी तकलीफ़ में हमें देखा नहीं। इतने बड़े कैसे हो गए आप? आज जितनी भी आपकी उम्र होगी, 20+ तो होंगे आप, ये 20 साल तक बड़े कैसे हो गए? अगर आपकी मम्मी ने आपको देखा नहीं, आपको पाला नहीं, आपके सुख दुख में आपका ख्याल नहीं रखा, आपको खिलाया नहीं टाइम पे, तो इतने बड़े कैसे हो गए आप? ऐसे ही हो गए बड़े, पानी पी के बड़े हो गए, हवा खा के बड़े हो गए। भूल गए वो 20-25 साल की मेहनत अपनी मम्मी की, कि उनकी 2 बातें सुनी नहीं कि वीडियो लेके आ गए। कुछ चीज़ें लेट इट भी कर दिया करो। कुछ चीज़ें, समझदारी इसी को बोलते हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपके अंदर पेशेंस ही ना हो। ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं कि आप सिचुएशन को संभालने के लिए लायक ना हो। इससे कई ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री में एक बंदे को सुननी पड़ती है, इससे कई ज़्यादा, वो भी बाहर के लोगों को। जो भी लोग सर्विस इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते होंगे, इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर में भी करते होंगे, कितने लोग नहीं सुनते अपने बॉस से, बॉस के बॉस से कितने लोग नहीं सुनते? उनकी सुन लेते हो ना, और अपनी माँ की नहीं सुन पाते हो। बड़ी ऑकवर्ड सी चीज़ें हैं। दुनिया यहाँ पे फेस्टिवल की तैयारियाँ कर रही है, आपके घर का माहौल ही कुछ हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही भाई रिकवर होके बैठा है, घर में इतनी बड़ी विपत्ति परेशानी आ रही है। इस वक्त तो आप लोगों को एकजुट होना चाहिए। और आप लोगों की घर की सबसे बड़ी कमज़ोरी पता है क्या है? आप लोगों का यही मतभेद। इसीलिए आप लोग बाहर वालों को मौका देते हो अपने लिए बोलने का, क्योंकि आप लोगों के अंदर एकता नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर एकता हो ना, आपका परिवार अगर एक हो, तो मजाल है किसी बाहर वाले की कि आप लोगों के लिए गलत बोल पाए। क्या आप उनकी गलतियां बताओगे? जब आप लोग खुद उन्हें मौका दे रहे हो तो आप उनकी क्या गलतियां बताओगे? सबसे पहले शुरुआत अपने आप से और अपने घर से करनी चाहिए।
जब अपने रिश्ते सही हों तो इंसान के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन जब आपके रिश्तों में इतना प्रॉब्लम है तो बाहर वाले तो बात करेंगे, आप उन्हें रोक ही नहीं पाओगे। सो मैं यहाँ से सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी तुमसे बड़ी है, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ बोल भी देती है तो उसको लेट इट भी कर लो। और यहाँ पे आंटी जी को यही बोलूँगी कि आंटी जी, आपका बेटा है, बचपन में भी जब गलतियाँ करता होगा तो कान पकड़ के सही रास्ते पे लेके आते होंगे ना, बस यही समझ के उसको आप इस वक्त पे सही रास्ते पे लेके आओ। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।